नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश दौरे हमेशा चर्चाओं का विषय रहा है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे जाते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। चाहे वो इंडियन मीडिया हो या फिर ग्लोबल मीडिया, हर जगह उसकी कवरेज होती है, हर जगह उस पे बात होने लगती है कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं या किस नेता के साथ किस तरीके से मिलने वाले हैं, कैसे फोटो खींचेगी, किस तरीके की बातें होंगी और चीजें किस तरीके से जियोपॉलिटिकली प्रेजेंट की जाएंगी। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी 4 दिवसीय विदेश यात्रा पे थे, जिसमें उन्होंने 2 दिन फ्रांस में बिताए और 2 दिन अमेरिका में। दोस्तों, दरअसल वो फ्रांस एआई समिट को होस्ट करने गए थे और साथ ही साथ कई सारे डिफेंस डील्स और अलग अलग डील्स जो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ की। एआई समिट को होस्ट किया फ्रांस के साथ और इस बात को कहा भी कि अगली बार जब एआई समिट होगा, जो कि अगले साल होगा, और भारत उसका नेतृत्व करेगा, उसको होस्ट करेगा। हालांकि इस बार भी एआई समिट में भारत को होस्ट था, लेकिन सारी जिम्मेदारियां और उस एआई समिट को फ्रांस में होस्ट किया गया। तो इस सदी का वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अगर कुछ है तो वो एआई है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी जो एआई चल रहा है वो जनरेटिव एआई है, यानी कि मोस्टली जिस एआई को अभी हम देख रहे हैं वो एआई का फर्स्ट या वेरी इनिशियल वर्जन है, इनिशियल फेज ऑफ एआई है। जबकि एआई को लेके बातें यहां तक की जा रही हैं कि आने वाले समय में जब एआई अपने चरम पे होगा या एआई जब पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुका होगा, देन एआई विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एआई सोचने की शक्ति भी डेवलप कर लेगा और एआई के थ्रू रोबोट्स और बाकी चीजों के माध्यम से जो काम अभी इंसान करते हैं वही काम हूबहू रोबोट्स किया करेंगे। एक तरफ एआई के आने से कई सारी चीजें आसान हुई हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, जब भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होता है या इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के साथ ही 2 तरह की चीजें होती हैं। एक, उसके फायदे होते हैं और दूसरा उससे कुछ नुकसान भी होता है, उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड नहीं है, ये हर चीज में अप्लाई होता है। जहां एक तरफ प्रोज होता है वहीं दूसरी तरफ उस चीज का कॉन्स होता है। अमेरिका और भारत, जब से राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बन के आए हैं, चुनाव जीत के आए हैं, तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही ट्रंप से मिलने जा सकते हैं। दरअसल वो ट्रंप से मिलने ट्रंप के द्वारा दिए गए इनविटेशन पे गए थे और ये इनविटेशन जयशंकर जी के माध्यम से तब मिला था जब वो 20 जनवरी के आसपास अमेरिका उनके इनॉग्रल सेरेमनी में गए हुए थे। ये जो द्विपक्षीय वार्ता था या जो द्विपक्षीय दोनों देशों के बीच की जो बातचीत थी, दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की जो मेल मिलाप मुलाकात थी, वो काफी अहम थी दोस्तों, और अहम कई सारे दृष्टिकोणों से थी। खासकर भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जब भी मिलते हैं तो पूरी दुनिया की नजर उन दोनों के उस मीटिंग पे होती है कि आखिर वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार भी जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप मिले तो कई सारी चीजें हुई, कई सारे ऐसे मोमेंट्स वहां से निकल के आए जिससे ये साफ जाहिर हुआ कि दोनों नेताओं के बीच में परस्पर रिस्पेक्ट, परस्पर सम्मान है, रिस्पेक्ट है। दोनों एक दूसरे को बड़ा बताने और दिखाने का प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, दोनों एक दूसरे को ग्रेट बोलते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई कि कैसे दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ट्रीट किया, लेकिन अब बात करते हैं देश के, दोनों देशों के पर्सपेक्टिव से कि आखिर दोनों देशों ने किस तरीके से एक दूसरे के साथ डील किया। क्योंकि इस द्विपक्षीय वार्ता से या इस डिस्कशन से, इस मेल मिलाप से जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आना था वो ये कि आखिर भारत और अमेरिका किस तरीके के डील्स पे बात करते हैं, किस तरीके के डील्स फाइनलाइज होते हैं। और जहां तक डील्स की बात है, अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए कई सारे ऐसे सौदे या अग्रीमेंट्स हुए हैं जो फायदे के हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना कि वो F-35 स्टेल्थ एयर
जेट एयर फाइटर विमान भारत को देश देंगे। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग S-35 के बारे में जानते हैं। दरअसल S-35 अभी का यानी कि करंट समय में दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। अगर भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मिलता है तो ये वाकई भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी। भारत के एयरफोर्स को इससे काफी फायदा, काफी मदद और काफी मजबूती प्राप्त होगी। जिस तरीके के हमारे पड़ोसी देशों के चाल चलन हैं, या जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे भारत को कमतर दिखाने का प्रयास किया जाए या भारत को दबाव में लिया जाए, और खासकर चाइना की अगर बात करें, जो ये दावा करता है कि चाइना ने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिए हैं जिसे उसने तिब्बत के आसपास डिप्लॉय कर रखा है, तो उस दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई डिफेंस डील की बात। इससे इतर भारत ने और भी कई सारे डील्स राष्ट्रपति ट्रंप के साथ किए हैं। दोस्तों, दूसरी जो डील है वो ये है कि आईमैक के बारे में मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं। आईमैक इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात है। दरअसल एक ऐसा कॉरिडोर बनाने का बात चल रहा है जो इंडिया से शुरू होकर सऊदी अरब के माध्यम से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाएगा और साथ ही साथ अमेरिका तक जाएगा। ये कॉरिडोर दरअसल चाइना के उस इनिशिएटिव की काट है जो चाइना बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है या जिसपे कई सालों से काम कर रहा है। ये कॉरिडोर जो आईमैक कॉरिडोर की बात चल रही है, इस कॉरिडोर के बारे में सबसे पहले अग्रीमेंट G20 के समिट के दौरान हुआ था, जिसमें यह फाइनलाइज किया गया था कि इंडिया, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज, इजराइल, साथ ही साथ यूरोप में इटली और भी कई कंट्रीज, ये सभी मिलकर इस आईमैक कॉरिडोर को बनाएंगे और इस कॉरिडोर से कई सारे कंट्रीज को फायदा होगा। दरअसल ये कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज को भारत से यूरोप तक और यूरोप के माध्यम से अमेरिका और अमेरिका से फिर यूरोप होते हुए भारत तक लाया जा सके, और जो कॉस्ट कटिंग है ट्रैवल एंड अलाउंस का, उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ और भी इससे कई तरह के फायदे पूरी दुनिया को होंगे। जो तीसरी इंपॉर्टेंट डील भारत और अमेरिका के बीच हुई है दोस्तों इस द्विपक्षीय वार्ता में, वो ये कि जो भी अभी ट्रेड डील्स या ट्रेड का जो टोटल बजट है उसको बढ़ाया जाएगा। अभी इंडिया और यूएस जो ट्रेड टोटल कॉस्ट है, अमाउंट है, या वो है $100 बिलियन, और ट्रंप ने ये कहा है कि वो अगले 4 साल में इसे $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है ट्रंप के बारे में कि ट्रंप जब कुछ कहते हैं तो वो उस बात को करते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर $500 बिलियन ट्रेड अग्रीमेंट तक ले जाने के लिए भारत और अमेरिका कैसे और किन किन सेक्टर्स में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ डील्स और अग्रीमेंट करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी अग्रीमेंट्स, जिसमें ये बातें चल रही हैं या ऐसा निकल के आ रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ये डील या अग्रीमेंट हुई है कि भारत अमेरिका से भी एनर्जी सप्लाईज लेगा और वो अमेरिका से लेके उसे पूरे यूरोप और दुनिया में सप्लाई करेगा, जैसा भारत अभी रसिया के साथ करता है। यानी कि भारत अभी रसिया से ऑयल लेता है, एनर्जी सप्लाईज लेता है और उसे यूरोप को सप्लाई करता है। ठीक उसी तर्ज पे ऐसा हो सकता है कि नियर फ्यूचर में भारत अमेरिका के साथ भी इस तरीके की कोई डील करे और एनर्जी सप्लाईज ले और उसे बाकी के देशों में सप्लाई करे। दोस्तों, जो पांचवी सबसे बड़ी डील थी वो ये कि भारत ने अमेरिका में 2 और नए दूतावास या एम्बेसी ओपन करने की बात की है। इससे जब भारत 2 और नए दूतावास ओपन कर लेगा तो इससे काफी फायदा होगा। जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है भारत और अमेरिका के लोगों के बीच में, वो काफी हद तक बढ़ेगा। दोस्तों, हमने कुछ समय पहले भी देखा है कि किस तरीके से अमेरिका ने भी भारत में 2 नए दूतावास ओपन किए हैं, एक अहमदाबाद में और दूसरा बेंगलुरु में। जब दूतावासों की संख्या किसी दूसरे देश में बढ़ती है, इसका ये मतलब है कि वहां के दोनों देशों के पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ रहे हैं। एक दूसरे देशों के लोगों को या नागरिकों का आना जाना काफी आसान बनाया जा रहा है या काफी फ्रीक्वेंट हो रहा है। दोस्तों, ये सारी 5 महत्वपूर्ण डील्स हैं जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया। इससे इतर भी
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कई सारी चीजों को लेकर बातचीत हुई, जैसे कि उनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा या एक महत्वपूर्ण चर्चा इस बात की भी रही कि किस तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ट्रीटमेंट मिला है या इलीगल इमिग्रेंट्स जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका के द्वारा, उस पे भारत ने सीधे सीधे कहा है कि भारत हर उस इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस लेगा, लेकिन वो भारत के नागरिक होने चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात को पूरी सख्ती के साथ उठाया और कहा कि जो लोग भी इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे वहां जा रहे हैं, दरअसल वो कॉमन परिवार के लोग हैं, वो आम परिवार से आने वाले लोग हैं, जिनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू वहां पे भेजा जा रहा है, जिन्हें एक पूरी इकोसिस्टम है जो उन्हें एक तरीके से वो सपने दिखाती है कि वो अमेरिका में जाके या किसी दूसरे देश में इलीगल तरीके से डंकी मार के जाके और अच्छा जीवन बना सकते हैं। और ये सब कुछ उन्हें एक भ्रम जाल के थ्रू दिया जाता है, दिखाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। ये एक तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि दोनों देशों को इस पे काम करना होगा, इसके जड़ को, इसके मूल को खत्म करना होगा, तभी जाके ये इलीगल इमिग्रेशन जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हुई हैं, अब देखना होगा कि आखिर अमेरिका इन सारे डील्स पे किस तरीके से खरा उतरता है। लेकिन हाँ, ट्रंप के बारे में एक चीज मशहूर है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, बट अमेरिका के बारे में भी एक चीज मशहूर है कि अमेरिका कब पलट जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। और तभी तो किसी ने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका का दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके अमेरिका के दुश्मन होने से। देखना होगा कि आखिर अमेरिका इन सारे अग्रीमेंट्स और डील्स को लेके कितना सिंसियर है, कितना सीरियस है और किस तरीके से इन सारे डील्स और अग्रीमेंट को समय रहते पूरा करता है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।